क्या आप भी चाहते हो कि आपकी गाड़ी सालों साल तक नई चमचमाती बनी रहे? इसके लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करनी होती हैं। उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ मिनट तक बने रहना। आगे की पूरी वीडियो में आप जान जाओगे कि एक गाड़ी को 10 साल बाद भी नई जैसी कैसे रख सकते हो। गाड़ियाँ पुरानी होती कहाँ से? सबसे पहले आप वो जान लो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पूरी एक गाड़ी है। जब ये गाड़ी रोज़ की ज़िंदगी में चलती रहती है, तो ऐसे में माइक्रो डस्ट हमारी गाड़ी पे बैठती है। उसके साथ-साथ में आस-पास में रोड पे बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थर पड़े होते हैं, उनसे इस पे स्क्रैचेस लग सकते हैं। जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाते हैं तो कहीं न कहीं से गाड़ी भी रगड़ खा जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे गाड़ी पुरानी होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप अपनी गाड़ी को गलत तरीके से धोते हो, बहुत से लोग आज भी न्यूज़पेपर से अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे गाड़ी उससे डल पड़ जाती है। पेंट उसका एकदम से ऐसा हो जाता है कि रूखा-रूखा सा, बहुत सारे स्वर्ण मार्क पड़ जाते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे सँभालना चाहिए, तो वो हम एक-एक बारी-बारी से जानने की आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी को रोज़ धोने की कोशिश करते हो, आपको शौक है कि मैं तो गाड़ी डेली धोऊँगा और रगड़ के धोऊँगा, तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी पुरानी पड़ जाएगी। उसका रीज़न क्या है? चलो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, गाड़ी को सीधे धोने से कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धोना, जैसे कि जब भी आप अपनी गाड़ी को धोते हो, सही से आप उसमें पानी यूज़ नहीं करते और सही वाला शैम्पू यूज़ नहीं करते। ख़ास करके हम अपनी गाड़ी को धोते हैं तो घर में हमारे जो शैम्पू पड़ा होता है हमारे सर में लगाने वाला, वो शैम्पू को लगा लेते हैं। अब जो सर में लगाने वाला शैम्पू है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ़ हो सकता है, लेकिन गाड़ी के पेंट के लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया है। क्योंकि जब आप उस शैम्पू को अपनी गाड़ी की बॉडी पे लगाते हो तो कहीं न कहीं उस शैम्पू के छोटे-छोटे रेसिड्यू वहाँ पे रह जाते हैं। और जब भी आपकी गाड़ी धोते हो और हमारे घर में जो डायरेक्ट पानी आता है उसमें हार्ड वाटर स्केलिंग की प्रॉब्लम भी होती है, जो ओवर द टाइम आपकी गाड़ी के पेंट को डल करती रहती है और जो ओरिजिनल चमक होती है वो भी खराब हो जाती है। गाड़ी को धोना बिल्कुल बुरा नहीं है। आप जब भी अपनी गाड़ी को धोते हो तो एक हफ्ते में एक बार धोइए, अगर गाड़ी का ज़्यादा यूज़ है तब। अगर ज़्यादा यूज़ नहीं है, महीने में आपकी गाड़ी एक आध बार चलती है, 2-3 बार चलती है, तो बॉडी कवर लगा दो, उसको पड़ी रहने दो, जब यूज़ में आए तब उसको धो लो। और धोने के लिए सबसे चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरह का मिनिमम ऐसा माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर इससे हाई जीएसएम वाला, हाई क्वालिटी वाला आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे लोएस्ट वाला नहीं होना चाहिए। और ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मेरी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, आपकी गाड़ी में ग्लास होते हैं, विंडो का ग्लास हो गया, मेन विंडशील्ड हो गई। अगर आप अपने गाड़ी के किसी भी कांच को अगर न्यूज़पेपर से साफ़ करते हो तो आज ही ये चीज़ बंद कर देना। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो न्यूज़पेपर नॉर्मल एक पेपर होता है और आपकी गाड़ी के बॉडी पे, ग्लासेस पे डस्ट बनी रहती है और डस्ट और पेपर जब आपस में बनते हैं तो वो एक सैंड पेपर का काम करते हैं। मेरे हाथ में ये जो पेपर देख पा रहे हो, ये सैंड पेपर है। एक नॉर्मल पेपर के ऊपर ऐसी रेत की कोटिंग होती है जिससे गाड़ी के पेंट की दीवारों की कटाई होती है, घिसाई होती है। और अगर आप न्यूज़पेपर से अपनी गाड़ी का कोई भी हिस्सा साफ़ करते हो और ये चीज़ दोनों एक ही काम करती हैं, स्वल्ग मार्क धीरे धीरे बनाती हैं, लेकिन वो ज़रूर से बनाती हैं। तो कभी भी आप ना कभी अपनी गाड़ी के जो ग्लासेस हैं उसको इस तरह साफ़ मत करो, माइक्रोफाइबर क्लोथ से रगड़ के साफ़ कर लो सूखे और गीले कपड़े से, तो बहुत सही हो जाएगा। कभी भी न्यूज़पेपर का यूज़ मत करो। अब देखो, वैसे तो आज के दौर पे जहाँ पे पार्किंग की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, आपके पास में ऐसा सफिशिएंट ऑप्शन नहीं होता है कि आपकी गाड़ी हमेशा कवर्ड पार्किंग में खड़ी रहे। ऐसे में क्या होता है कि डायरेक्टली सनलाइट आपकी गाड़ी के पेंट पे गिरती है। अब ऐसे में आपको 1-2 दिन में पता नहीं चलता है। अगर आपकी गाड़ी वाइट है तो वाइट गाड़ी धीरे 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 आपने देखा होगा पीली पड़ जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आपने कोई भी एक वाइट गाड़ी, चाहे वो मारुति की हो, टाटा की हो, किसी भी कंपनी की हो, एक वाइट गाड़ी अगर आपने देखी है और सेम मॉडल की, आप उस गाड़ी को 4 साल नई देखेंगे तो वो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। जो 4 साल पहले वाली गाड़ी थी वो थोड़ी येलोइश टोन में दिखेगी और 4 साल के बाद जो गाड़ी आज नई आई है वो गाड़ी आपको एकदम फ्रेश वाइट दिखेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न पड़ता है कि जो वाइट पेंट होता है हीट से बेक हो जाता है और पेंट ऐसी चीज़ है बेक होने के बाद में थोड़ा पीला पड़ जाता है। पास में कवर पार्किंग नहीं है तो अच्छा सा बॉडी कवर आप अपनी गाड़ी को यूज़ में कर सकते हैं। बॉडी कवर भी ऐसा यूज़ करिएगा कि जो गाड़ी के पेंट को ख़राब ना करे। बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, हो सके उतना बेस्ट टू बेस्ट लेने का ट्राई करिए। अब ये जो देख पा रहे हैं ये तो पेंट की बात होगी, लेकिन इससे नीचे जो प्लास्टिक है, खास करके इस गाड़ी में प्लास्टिक की क्लैडिंग बहुत ज़्यादा है। और अब जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हैं जिनकी बॉडी थोड़ी एसयूवी टाइप की है, प्रॉपर एसयूवी नहीं लेकिन एसयूवी जैसी है, जैसे ये हो गई, ब्रेजा हो गई, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग थोड़ी बड़ी दिख जाती है। तो इनमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको पेंट करा लो
जिससे कि पेंट से मर्ज हो जाएगी, उसको मेंटेन करना, उसको ईज़िली क्लीन करना बहुत सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो पेंट नहीं कराना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि इसके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो। प्लास्टिक की कोटिंग आती है, कोई भी इसकी पॉलिश आती है, उसकी कोटिंग कर सकते हो। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे इस पे भी कोटिंग कर रखी है, तब जाके इसका ये हाल है। अगर कोटिंग नहीं करते हैं तो वाइट स्टेन्स प्लास्टिक में पड़ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ते हैं आपको वहाँ से निकालने में। यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि इस वाले क्लैडिंग पे कोटिंग करी है, इस वाले पे नहीं करी है। ये मैंने एक प्लास्टिक कोटिंग की जो एक प्रोडक्ट मंगवाई थी उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसा क्या होगा उसको मैं जल्दी से आपको रिजल्ट भी बताऊँगा। इसलिए मैंने एक पे करी है और एक पे नहीं करी है, और जब 3-4 महीने और मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा है। तो जी उसके बाद में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब बहुत सी बार पता है क्या होता है, हम गाड़ी को साफ़ करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो देखो, गाड़ी साफ़ करने के लिए एक अच्छा सा शैम्पू आप मार्केट से ढूंढ लो, पानी ले लो बस, और कुछ ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ मत करो घर पे। कई बार कुछ हार्ड स्टेन्स पड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कैसे निकलती हैं। लेकिन नॉर्मल वॉशिंग में पानी और शैम्पू, अच्छा सा एक आपका माइक्रोफाइबर का क्लॉथ, बाकी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई, और ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई गाड़ी को वॉश करने तक की और भी मेंटेन करने तक की। अब ऐसी क्या चीज़ें हों जिससे आप अपनी गाड़ी में सही से पेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए कुछ उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपने बहुत जगह सुना होगा कि गाड़ी पे टेफ्लॉन कोटिंग करवा देते हैं। अब टेफ्लॉन कोटिंग एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप अपनी गाड़ी पे वैक्सिंग, रबिंग, पॉलिशिंग करवाते हो, एक उसी तरह का टेफ्लॉन कोटिंग आपकी गाड़ी के पेंट पे हो जाता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आज मार्केट में डायरेक्टली टेफ्लॉन के नाम से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। टेफ्लॉन आपके घरों में जो बर्तन होते हैं, जो नॉन स्टिक पैन होती है, नॉन स्टिक तवे होते हैं, उसमें यूज़ होने वाली एक चीज़ होती है, और ख़ास करके उसका काम होता है कि क्लियर के ऊपर दूसरी एक डमी लेयर बना देती है, जिससे आपकी गाड़ी का पेंट बचा रहता है। अब यहाँ पे आपको टेफ्लॉन कोटिंग नहीं करना है तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन बचता है कि आपकी गाड़ी पे रबिंग पॉलिशिंग हो सकती है, दूसरा उस पर अच्छी सी वैक्सिंग हो सकती है। वैक्सिंग से फ़र्क ये पड़ता है कि जो डायरेक्टली डस्ट पड़ती है वो आपके पेंट को डायरेक्ट स्क्रैच नहीं कर पाती, एक हद तक वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आप कर सकते हो ग्राफीन की कोटिंग कर सकते हो, जो भी एक सॉलिड मटेरियल होता है और आपकी गाड़ी के पेंट को बहुत लंबे समय तक बचा सकता है। और ये सारी चीज़ आप नहीं करना चाहते, और अच्छा आपका बजट है और आप अपनी गाड़ी को स्टॉक रखना चाहते हो, ज़्यादा उसमें खराबी ना हो ऐसा रखना चाहते हो, पीपीएफ का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर पीपीएफ की मैं बात करूँ, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स उसमें आते हैं। उसका सिंपल सा काम है, एक लेमिनेशन है, जिस तरह आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे एक लेमिनेशन स्क्रीन लगी होती है, सेम एज आपकी गाड़ी पे भी पूरा लेमिनेटेड पॉलीथीन लग जाती है, जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के नाम से जानी जाती है। और ऐसे में आपकी गाड़ी ना पेंट पे जो माइनर स्क्रॉच होते हैं उससे तो बचती ही है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली छोटी मोटी जगहों में कहीं टच हो जाती है तो ऐसे में डायरेक्टली इम्पैक्ट पेंट पे नहीं जाता है। ये किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपनी गाड़ी को स्टॉक रखना चाहते हैं, और आपकी गाड़ी का जो पेंट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो पीपीएफ और पेंट का ऑलमोस्ट इक्वल खर्चा है तो चलो सोच सकते हो कि टचअप कर जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपनी गाड़ी को केयर करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप अपनी गाड़ी के साथ में करते हो तो गाड़ी का पेंट सालों साल तक नया बना रहेगा, जिससे होगा ये कि गाड़ी भी सालों साल नई बनी रहेगी। आपका मन नहीं करेगा गाड़ी को सेल आउट करने का, क्योंकि अक्सर हम गाड़ी को इसीलिए चेंज करते हैं कि भाई गाड़ी पुरानी हो गई, चलो नया कर लें। अगली वीडियो में इंटीरियर के बारे में आपको बताऊंगा, अंदर से कैसे आपकी गाड़ी को तरोताज़ा रखें जिससे कि आपकी गाड़ी फ्रेश लुक देती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।